ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। आज हमारे साथ मंजू जी हैं और हम दोनों गुरुदेव के चरणों में, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनसे सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। आज हम एक विशेष कार्यक्रम को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और यह कार्यक्रम है शक्तिपात का। क्या है शक्तिपात, कैसे ये क्रिया होती है, क्या कोई भी उठकर हमारे ललाट पर अंगूठे का स्पर्श कर देगा और शक्तिपात हो जाएगा? ये चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन उस पॉइंट पर आने से पहले हम कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करना चाहते हैं कि ईश्वर क्यों आते हैं और कैसे कैसे स्वरूपों में आते हैं। ईश्वर लोगों का कल्याण करने के लिए उनके क्या स्वरूप होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ईश्वर आते क्यों हैं। कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि मैं अधर्म पर धर्म की स्थापना करने के लिए आया। ऐसे ही ईश्वर के स्वरूप क्या है? 3 स्वरूपों में बेसिकली भगवान अवतरित होते हैं। तो जो पहला स्वरूप है आज के समय में अगर मैं देखूं तो मंजू जी रामकृष्ण परमहंस थे, वो भी ईश्वर के स्वरूप थे और वो आए एक उन्मत्त अवस्था को दिखाते हुए, उसको धारण करके। जैसे ही वो काली का नाम लेते थे और तंद्रा अवस्था में चले जाते थे, तो वो उनकी एक उन्मत्त अवस्था थी। फिर दूसरे आदि शंकराचार्य जी, वो आए, वो ज्ञान को लेकर आए, ज्ञान का नवीनीकरण किया। उस समय जो है उन्होंने सर्वत्र हिंदू धर्म की स्थापना की, सनातन धर्म की स्थापना की और बहुत उच्च कोटि के ग्रंथ जो हैं उन्होंने लोगों के सामने रखे, लिखे और बहुत 32 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सारे भारतवर्ष में हिंदू धर्म की स्थापना कर दी। बिल्कुल। और फिर तीसरा जो स्वरूप होता है वो शिशु स्वरूप होता है ईश्वर का। ये जानना इसलिए जरूरी है कि शिशु स्वरूप में हमारे गुरुदेव अवतरित हुए। और शिशु स्वरूप क्या होता है? जो बिल्कुल निर्मल है, पावन है और सब कुछ प्रदान करने के लिए है, प्रेममय है। वहां केवल प्रेम ही प्रेम है। प्रेममय होने का अर्थ ही यही है कि आप अपना सर्वस्व लुटा रहे हैं, आप कुछ सोच ही नहीं रहे और करुणावान, केवल सबके कल्याण की दृष्टि से आप आए हैं। गुरुदेव ने प्रेम ही तो बांटा है। हाँ, वहां पर जो है कोई स्वार्थ की बात होती ही नहीं है। तो इस स्वरूप में हमारे गुरुदेव आए। अब इस स्वरूप में आकर उन्होंने किया क्या? अपना जो पूरी ऊर्जा थी, जो समस्त उच्च कोटि की साधनाएं थी, जो उन्होंने खुद कैसे हिमालय पर अपनी जवानी रगड़ रगड़ कर प्राप्त किया था, वो शिष्यों को इतनी आसानी से सब कुछ सुलभ करा दिया। तो जी आप जानते हो गुरु जी क्या कहते थे? सदियों वर्षों तक ऋषि मुनियों के, साधु सन्यासियों के लंगोट धो धोकर एक साधना दीक्षा प्राप्त होती थी। बिल्कुल सही। और उन्होंने इतने खुले में सब लुटाया, सारा ज्ञान, सारा प्रेम लुटा दिया। किसी न किसी तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा, एक चिंतन लेना पड़ेगा, विचार लेना पड़ेगा कि मुझे इन समुद्र में कूद जाना है, या तो मैं पार निकल जाऊंगा या मैं डूब जाऊंगा। जिस क्षण ऐसा चैलेंज लिया जाता है उस क्षण जीवन में पूर्णता आ सकती है। फिर तुम्हें साधनाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, साधना स्वयं हाथ जोड़ के सामने खड़ी मिलेगी तुम्हें। इसीलिए वो मातृवत्सल और पितृवत्सल दोनों रूपों में कार्य करते रहे, पूरा प्रेममय होकर। और ये जो शिशु स्वरूप होता है, इसमें कोई गैप रहता ही नहीं। भगवान और भक्त में, गुरु और शिष्य में कोई गैप नहीं रहता, सब कुछ उपलब्ध वो करवा देते हैं। तो आज हम गुरुदेव के इसी आनंददायी स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने सब कुछ लुटाया अपने आविर्भाव के बाद। जो आज से अगर मैं बात करूं 50 साल पहले की, तो कुंडली जागरण वगैरह ये सब प्रक्रियाएं लोगों को इतनी पता नहीं होती थी, ज़्यादा चर्चा में नहीं थी। क्यों? क्योंकि कुंडली जागरण हुआ
तो आप जो है मानव रहे ही नहीं, उससे ऊपर उठ गए, मानव व्यक्तित्व से आप ऊपर उठ गए। तो इसलिए लोग कोई बताते ही नहीं थे, लेकिन इसीलिए गुरुदेव देते देते भी नहीं थे और बताते भी नहीं थे। लेकिन गुरुदेव ने पूरे निश्चल भाव से, क्या प्राण विखंडन साधना, क्या अन्नमय कोश से प्राण कोश में जाना, हर एक साधना उन्होंने शिष्यों पर लुटा दी। तो ये उनका एक निश्चल स्वरूप था, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देने की प्रक्रिया थी, जो हमने और गुरुओं में देखी ही नहीं। फिर जब उन्होंने देखा कि अभी भी शिष्यों का कल्याण उस तरह से जैसे मैं करना चाहता हूँ वैसा नहीं हो पा रहा है, तो शक्तिपात की क्रिया। एक बार मैं गुरुदेव की एक पत्रिका ट्रांसलेट कर रही थी, तो उसमें जो है ये आ रहा था कि वाखरी स्वरूप होता है और ऐसे 5-6 चीज़ें थी। और वो करते करते जो है मुझे एकदम से लगा, मैं गुरुदेव से कह बैठी कि गुरुजी ये तो एक एक क्रिया जो है एक एक जन्म का काम है, तो फिर हम ये कैसे कर सकते हैं। तो एकदम उत्तर आया कि इसीलिए मैंने शक्तिपात का दीक्षा का प्रावधान किया। वो मैंने इसीलिए किया था कि अगर तुम उस ऊंचाई तक नहीं उठ सकते तो मैं अपनी शक्ति तुम में ट्रांसफर कर दूंगा और तुम्हें जहां तक मुझे पहुंचाना है वहां तक पहुंचा दूंगा। तो ये जिसको कहते हैं ना कि विषपान करना, हमारे पास तो पाप के सिवाय कुछ था ही नहीं, तो वो अपनी दिव्यता हमें देते रहे, हमारा कर्म अपने ऊपर लेते रहे, हर रोज हर क्षण वो ये विषपान करते रहे। और अपनी दिव्यता तो जो थी, अपनी जो शक्ति थी, वो सभी को पता ही है कि नेत्रों के माध्यम से 5 उंगलियों के टिप्स हैं और पैरों की उंगलियों के टिप्स हैं, इसके माध्यम से दिव्य एनर्जी जो है, डिवाइन एनर्जी वो ट्रांसफर होती है। तो वो हर तरह से चरण स्पर्श कराकर, नेत्रों के माध्यम से हर तरह से वो शक्तिपात करते हैं। किसी शिष्य के पाँव हृदय पे अपना पाँव का अंगूठा लगाते थे। हाँ बिल्कुल जी, हर तरह से किया, उत्सर्ग कर दिया, हर तरह से शक्तिपात दिया। यदि मैं आपको मंत्र बताता हूँ और तुम सोचते हो कि किताबों में लिखा है कि 9 दिन में ये साधना सिद्धि मिल जाएगी, और तुम 9 दिन मंत्र जाप करते हो, तुम्हें सिद्धि नहीं मिलती, मिल ही नहीं सकती। 9 दिनों में ये जो मंत्र है, ये जो साधना है, उन लोगों के लिए है जो एमए पास है, और तुम 9 पहली क्लास में। अब पहली क्लास वाला 9 दिन में उस पूरे एमए को कैसे कवर करेगा, कैसे होगा ये। और जब आप एमए क्लास में पहुंच जाएंगे, उसके बाद गारंटी के साथ 5 दिन साधना करने पर फल मिलना ही है। अब प्रश्न उठता है कि गुरुजी अब तुम 45 साल के हो गए, अब आप नया सुगोबा छोड़ दिया कि अब हम एमए करें, अब एमए करेंगे मर जाएंगे हम, लगड़े मसान चले जाएंगे, आगे चले गए, थोड़े बहुत बच्चे हैं अब चले जाएंगे, अब वो लक्ष्मी बेचारी कब आएगी, तब आएगी शक्तिपात के माध्यम से। अगर ऐसे नहीं आएगी तो गुरु देगा आपको, क्योंकि सौभाग्य दुर्भाग्य से मैं आपका गुरु हूं। ये मैं दुर्भाग्य कि मैं आपका गुरु हूं, ये आपका सौभाग्य है कि मैं आपका गुरु हूं। दोनों तरफ से एक ही बात है। एक बार मैं गुरुदेव से ये पूछ बैठी कि गुरुदेव आप तो इतनी जल्दी चले गए, हम तो अभी कुछ ग्रहण भी नहीं कर पाए थे। तो उत्तर क्या आया, बेटा, कभी कभी कर्तव्य बोध के लिए प्राणों का उत्सर्ग भी करना पड़ता है। ये शब्द मेरे हृदय पर लिखे हुए हैं, जैसे उन्होंने ये वाक्य बोला था वही का वही वाक्य मैं आपके सामने रख रही हूँ कि कभी कभी कर्तव्य बोध के लिए प्राणों का उत्सर्ग भी करना पड़ता है। इसलिए वो स्वयं गए ये सोचकर कि मेरे बाद ये ज्ञान यात्रा अपने पूर्ण कर्तव्य को निभाते हुए आगे चलती रहेगी, इसलिए वो स्वयं यहाँ से चले गए। वो अपने शिष्य रूपी दीपकों को जलाकर गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। और जो है उन्होंने कई शिष्य अपने ऐसे तैयार किए जिनको वो जीवित जागृत ग्रंथ कहते, तो वो उन्होंने अपना कार्य जो था वो कर दिया, फिर वो उस कर्तव्य को दूसरों के ऊपर छोड़कर चले गए। क्योंकि गुरु जी कहते थे मेरे जलाए हुए दीपक कभी बुझ नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, उनका ज्ञान तो समाप्त हो ही नहीं समाप्त नहीं हो सकता। गुरुदेव ये भी कहते थे कि जो पहले आर्य लोग होते थे उनका ये जो आज्ञा चक्र है वो जागृत होता था। इसलिए आज्ञा चक्र जो है वो भूत भविष्य और वर्तमान देखने की प्रक्रिया ही नहीं है, वो पूरे जीवन को एक व्यवस्थित क्रम से जीने की कला है। तो वैसे आज्ञा चक्र है क्या, हम कहाँ आज्ञा चक्र को देखते हैं? आज्ञा चक्र हमारे दोनों भुवों के बीच में। हाँ ये जो स्थान, हाँ ये स्थान है, लेकिन वास्तव में आज्ञा चक्र हमारा यहाँ पर होता है। हाँ, ये जो दोनों कान है ना, अगर हम इसके सेंटर में जाएं तो ये यहाँ से चोटी वाले स्थान पर दोनों कानों के सेंटर में जो जगह है वो आज्ञा चक्र है एक्चुअली, और उसको हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं, उसको स्पिरिचुअल ग्लैंड भी कहते हैं।
तो वो आज्ञा चक्र यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है और वो शिव के तृतीय नेत्र की फॉर्म में होता है। ये उसका स्वरूप कुछ इस तरह से होता है। शिव का खड़ा नेत्र। हाँ, तीसरा नेत्र। और इसके दोनों तरफ जो है 16-16 बिंदु रहते हैं। एक तरफ भौतिक बिंदु होते हैं और दूसरी तरफ आध्यात्मिक बिंदु होते हैं। तो जब गुरु शक्तिपात करते हैं तो वो यूं ही नहीं कर देते कि उठाया और अंगूठा लगा दिया ना, उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। जैसे किसी ने कहा कि मुझे जो है स्वास्थ्य उत्तम चाहिए, तो अब ये गुरु को ज्ञान है कि आज्ञा चक्र में उत्तम स्वास्थ्य के लिए कौन सा बिंदु दबाना है। 16 बिंदु इस तरफ है, 16 बिंदु इस तरफ है। और वो गुरु जब शक्तिपात करेगा, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो उसी बिंदु पर करेगा। और एक और भी चीज है कि ये जो ऐसे जो शक्तिपात देने वाले गुरु होते हैं, जो इसमें समर्थ होते हैं, उनका जो ये अंगूठा होता है उस पर भी ऐसे ही 16-16 बिंदु होते हैं। सेम बिंदु जो इधर हैं वो इधर भी जागृत होते हैं। तो जब वो ऐसे अंगूठा लगाते हैं तो जो अंगूठे का स्वास्थ्य वाला बिंदु है वो आज्ञा चक्र के स्वास्थ्य वाले बिंदु को स्पर्श करेगा और वही एनर्जी ट्रांसफर। बात कर रहा हूं मैं, रोज एक एक बिंदु लेकर के उन बिंदुओं को जिसके माध्यम से आपके जीवन में भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति का समन्वय हो सके। खाली आध्यात्मिकता से काम नहीं चलेगा, खाली भौतिकता से भी काम नहीं चलेगा। उन दोनों को हमारे जीवन में बैलेंस होना चाहिए। हमारे जीवन में एक परितृप्तता आनी चाहिए। हम जीवन में संपन्न भी रहे, हम जीवन में आनंद युक्त भी रहे, दोनों जीवन चले हमारे। और ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता है। इसको कहते हैं शक्तिपात की क्रिया। कोई ऐसे छोटी सी बात थोड़ी है कि अंगूठा लगा दिया। ये पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ये अंदर से आपकी एनर्जी निकल रही है और इधर ट्रांसफर हो रही है और उसी पॉइंट से निकल रही है, उसी पॉइंट पर जा रही है और आपकी बॉडी में वही इफेक्ट वो क्रिएट कर रही है। इसको शक्तिपात कहते हैं। कोई भी उठ करके शक्तिपात कर दे ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता और ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। यूं तो आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोग हैं जो शक्तिपात करते हैं, लेकिन उसमें ये देखना हमारी जिम्मेदारी है कि क्या उनमें वो क्षमता है, वो शक्तिपात देने के लायक हैं। पहले तो ये कि क्या उनको ये प्रोसेस पता है, दूसरी चीज क्या उनमें उतनी डिवाइन एनर्जी है कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तब हम जो है जाएं और वहां से शक्तिपात लें। पाखंड पर जो है गुरुदेव ने भी कहा कि प्रहार करो, पाखंड में आने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी तरह से फिर जब हम आगे के लिए देखते हैं तो गुरुदेव ने ये कहा कि कृष्ण जो है वो 16 कला पूर्ण थे, इसलिए वो युद्ध में आए, उपस्थित रहे, लेकिन शस्त्र नहीं उठाए और अधर्म पर धर्म की विजय उसकी स्थापना कर दी। लेकिन मैं तो 64 कला पूर्ण हूं, मैं तो आऊंगा भी नहीं, उपस्थित भी नहीं होऊंगा और शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा और तब भी अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित कर दूंगा। और वो कार्य कैसे? शिष्यों के माध्यम से। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई शिष्य ये सोचें कि हम तो जब वहां गए शिविरों में तो हमने दीक्षा नहीं ली या हमने प्रयोग नहीं किया, ऐसा नहीं है। जो भी शिविर में चला गया या जो भी उनके संपर्क में आ गया उसको उनकी शक्ति प्राप्त हुई ही हुई। उन्होंने उनको झोलियां भरकर ही भेजा। हाँ, वो कहते थे कि आए हो तो मैं तुम्हें खाली नहीं भेजूंगा, भरकर ही भेजूंगा। क्योंकि जब भजन कीर्तन चल रहा होता था, लोग उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे होते थे, तो गुरु ना वो भजन सुनते थे ना वो उस नृत्य को देख रहे होते थे, वो अपना कार्य कर रहे होते थे। जब हम उन्मत्त हो जाते हैं, हमारे पूरी शरीर में से स्टिफनेस खत्म हो जाती है, हम मस्त हो जाते हैं। उस समय आज्ञा चक्र पर एनर्जी अच्छे से ट्रांसफर हो सकती है, तब गुरु उस कार्य को कर रहे होते थे। आपने कृष्ण के बारे में बहुत सारे जो हैं कथावाचकों की कथा सुनी होगी कि गोपियां होती थी, गोपी होते थे, गोप होते थे और जो है बांसुरी बजती थी। बांसुरी का क्या कार्य है? बांसुरी जो बजती है वो नाभि से वायु उठती है, तो अपने प्राणों से आवाज कृष्ण देते थे गोपी और गोपिकाओं को। सारे गोप गोपियां वो प्राणों की आवाज से उनको बुलाते थे और तब वो मस्त होकर नाचते थे और कृष्ण उन पर शक्तिपात की क्रिया संपन्न करते थे।
आज जो है बड़े रस ले लेकर जो है सारे कथावाचक ये चीजें बताते हैं कि नृत्य होता था और ऐसा और वैसा। सब कुछ भी नहीं, कृष्ण केवल अपनी क्रिया कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं यहां से बहुत शीघ्र चला जाऊंगा, इनका कल्याण तो कर दूं। तो वो उनकी ये कुंडलिनी जागरण वाली आज्ञा चक्र के जागरण की क्रिया कर रहे होते थे। वो ना नृत्य करते थे, ना लोगों को नृत्य करते हुए देखते थे। इसलिए जो है गुरु क्या कार्य कर रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। वो क्या कर रहे हैं उसको करने की जरूरत नहीं है। जो वो कह रहे हैं हम वो करें, जो वो कर रहे हैं उसको करने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज ये है कि आज्ञा चक्र हमारा भूत भविष्य वर्तमान हर चीज को देख पाता है, हर चीज को। इसलिए भी आज्ञा चक्र का जागृत होना बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन की समस्याओं को खुद देख सकें, खुद जान सकें। और यही क्रिया हमारे साथ गुरुदेव करके गए हैं। हमें आभास होने लगे कि हमें आगे क्या करना है, जीवन में कैसा समय आने वाला है, इन चीज़ों को हम जान सकें और इनके समाधानों को ढूंढ सकें। इसलिए मैं ये कहूँगी कि ये युग परिवर्तन का समय है। गुरुदेव इसी कार्य के लिए आए थे और ये सारी दीक्षाएं देकर, अपनी शक्ति देकर, अपना शक्तिपात करके शिष्यों पर वो उन्हें इसी कार्य के लिए तैयार करके गए हैं। इसलिए हमारा जो है अब यही ड्यूटी बनती है कि कर्तव्य बनता है कि जैसे गुरुदेव चाहते हैं हम उस तरीके से कार्य को करें। स्वकल्याण, समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण, उनकी ऊर्जा को हम इन कार्यों में लगाएं और सोच समझकर शक्तिपात करवाएं। ये नहीं कि कहीं भी चले गए, कोई भी बैठा है मैं कर देता हूँ शक्तिपात और उससे आप करवा लें, ऐसा नहीं है। ये प्रक्रिया बहुत दुरूह है, बहुत कठिन। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।